जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहीं आप भूल न जाए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उसे गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता है। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता है। बुद्धि तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उसे द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमल और उससे इतना भाई क्यों डरते हैं? वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमल पड़ गया। जब उसकी माला पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भाई अपनी ऐसी सोच छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देखा है। मैं जन जन के हृदय से उंगलीमल का भय अवश्य ही कम कर दूंगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमल आकर खड़ा है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से साने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगलीमल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ये साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? क्या मैं आदि मानव हूं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, हे साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमल कहता है, मैं अब उन्हें जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था,
इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्हें जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली मल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी गलत दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगली मल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली मल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है, तुम में असामान्य बुद्धि है। उंगली मल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगली मल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, जाओ, उन्हीं लोगों से भिक्षा मांग लाओ जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे। फिर वह वहां जाता है और वे लोग उसे मारते हैं। फिर बुद्ध आकर उसे बचाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि यह व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन सारे लोग बाद में सब जान गए उसके बारे में, वह अब सही हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हुए होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? यह कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।